और बा, मैं आपसे 1000 बार कह चुकी हूँ कि डिम्पी अच्छी लड़की है, उससे संबंध की कोशिश तो कीजिए। चलिए, आप इनके फैसले को नहीं मानती, मत मानिए, लेकिन कम से कम इस सच को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चाहेंगी तब भी इन्हें नहीं रोक पाएंगी, और रोकना भी नहीं चाहिए। तो इन्हें आशीर्वाद दीजिए और अपना बड़प्पन दिखाइए। अनुपमा सही कह रही है लीला। अब वो जमाना नहीं रहा कि बच्चों पे अपनी मर्जी थोपे। आई अग्री। जब पता ही है कि बच्चे सुनेंगे नहीं तो बोल के क्या फायदा। शादी करनी है तो शादी करो, झगड़े नहीं। बाकी आप लोगों को जो भी बातें करनी है अपने घर पर जाकर कीजिए। मेरे स्टूडेंट आते ही होंगे, डांस क्लास का समय हो गया। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, लेट्स गो। एक मिनट, मम्मी, डिम्पी और मैं यहाँ पे झगड़ा या ड्रामा करने नहीं आए थे। हम यहाँ पे आपसे माफी मांगने आए थे। वी आर सॉरी, वी रियली आर। आपने फोन पे मेरी जिम्मेदारी लेने से मना किया, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट हुआ। ऐसा लगा कि मेरे पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली हो। आपसे एक्सपेक्ट नहीं था मम्मी, आप पे तो विश्वास था। कोई मुझे सपोर्ट करे ना करे, कोई मेरी जिम्मेदारी ले ना ले, लेकिन मेरी मम्मी मुझे हमेशा सपोर्ट करेगी, मेरी जिम्मेदारी लेगी। क्या मैं इतना बुरा हूं कि मेरी मम्मी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया? वो हर्ट था, पेन था जो गुस्सा बन करके निकल गया, और गुस्से में मैंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन अब जब दिमाग ठंडा हुआ है तो समझ में आया कि आप गलत नहीं हैं। आपने सबके लिए किया, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप सबके लिए करती रहेंगी। अरे आपकी खुद की जिंदगी में परेशानियां कम है जो हमारी जिम्मेदारियों का बोझ सर पे लाद के घूमेंगी। जिंदगी मेरी है तो फैसला लेने का हक भी मेरा है, और अगर फैसला मेरा है तो जिम्मेदारी भी मेरी होगी ना। मम्मी, डिम्पी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन किसी को हर्ट करके नहीं, सबके आशीर्वाद से। लेकिन हाँ मम्मी, अगर किसी का आशीर्वाद नहीं भी मिलेगा ना तो भी हम शादी करेंगे, लेकिन साथ साथ ये वादा रहेगा कि बाप बापूजी या किसी को भी हम हर्ट नहीं करेंगे, कोई तकलीफ नहीं देंगे। मैम, मेरा इरादा आपको डांस एकेडमी से निकालने का बिल्कुल भी नहीं था। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं ये करने का सोच भी नहीं सकती थी। मैं जानती हूँ इरादा गलत नहीं था, नहीं तो प्यार से चाबी हाथ में सौंप कर नहीं निकलती। अगर गुस्सा होता तो निकलती नहीं, निकाल देती। वो मेरा फैसला था, बात खत्म। अब तुम दोनों ये सब भूल कर बस अपनी जिंदगी पर, अपने काम पर ध्यान दो। बहुत मेहनत करो, आगे बढ़ो, तरक्की करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अपने लिए जियो, पर अपने परिवार को मत भूलो। हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ो, लेकिन फर्ज और जिम्मेदारी भी मत भूलो। तुम अच्छे रहोगे तो सब अच्छे रहेंगे, और सब अच्छा होगा, है ना? मतलब हर बार की तरह इस बार भी तुझे मेरे खिलाफ जाना है। तुझे वही करना है जिसके लिए मैं तुझे रोक रही हूँ। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ बा, मैं बस अपने बेटे के साथ हूँ। जय श्री कृष्ण।
चलते हैं मम्मी। जय श्री कृष्ण। चलता हूँ, मिलूंगा। ठीक है भाई, अगर इतना जरूरी काम है तो आती हूँ। अनुज, 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 अच्छा अनुज सुन, मैं तुझे फोन करके बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए वॉइस नोट भेज रहा हूँ। कल तू किसी भी तरह 11 बजे तक पहुंचाना। इट्स वेरी अर्जेंट अनुज। ओके? मैंने सुना है कि क्लैप करने से स्ट्रेस कम हो जाता है। इससे पहले कि तुम मेरा स्ट्रेस बढ़ाओ, मैंने सोचा कि मैं भी क्लैप कर लूं। हाँ अंकुश, मैंने कितनी बार। अरे हाँ बाबा, एक बार में सुन लिया मैंने, लेकिन तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि अनुज का यहाँ पर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बरखा, मैं कोई गधा नहीं हूँ जो तुम्हारी गालियां सुनने के बावजूद भी ना अनुज को यहाँ पर बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। गधे ही हो, अकेले बिजनेस हैंडल नहीं कर पा रहे हो। बरखा, बिजनेस मेरा नहीं है जो मैं इसे संभाल लूंगा। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी डील, कोई भी काम, उसके लिए अनुज और अनुपमा का अप्रूवल इंपॉर्टेंट है। उनके साइन चाहिए होंगे। अगर वो लोग यहाँ पर नहीं आए ना, तो जिस बिजनेस को तुम हड़पने की कोशिश कर रही हो ना, वो हाथ से निकल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा वो। अरे उन दोनों को बुलाना है तो बुलाओ, लेकिन अलग अलग टाइमिंग पे बुलाओ, एक समय पे क्यों बुला रहे हो? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इन्वेस्टर्स को कहता हूँ कि सॉरी भाई साहब, जो मेरी बीवी है ना, अनुज और अनुपमा को एक साथ में नहीं देखना चाहती, तो जो सेम मीटिंग है हम 2 बार करेंगे, एक बार अनुज के साथ, एक बार अनुपमा के साथ। रियली बरखा, Oh God! जब किस्मत ही उन दोनों को मिलाना चाहती है तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। हाँ, मैंने अनुज को बोल दिया है, अनुपमा आ रही है, लेकिन अनुज का अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। सो लेट्स सी। आई सो विश कुछ ऐसा हो जाए कि अनुज अनुपमा ना मिल पाए। अनुपमा के बारे में सोच रहे हो? अब अनुपमा की कौन सी परेशानी है जो तुम्हें परेशान कर रही है? क्या हुआ? समर और डिम्पी के बारे में सोच रहा था। आई थिंक उन्हें अपनी जिंदगी का फैसला लेने का पूरा हक है। तो अनुपमा ने तुम्हारी आंखें खोल ही दी। अनु है ही ऐसी। बात कुछ और है। अनुपमा नहीं हूं, लेकिन बीवी तो हूं ना, और बीवियां सब कुछ सेंस कर लेती है। पक्का अनुज की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई होगी। अनुज वापस आ रहा है क्या? वो वापस क्यों आएगा? उसे माया और छोटी चाहिए थी, मिल गई। अब उसे अनुपमा से क्या लेना देना? वो सिर्फ ऑफिस के किसी काम से आ रहा है, और उसी ऑफिस के काम के लिए अनुपमा भी जा रही है। ओ, तो परेशानी की असली वजह ये है कि अनुज अनुपमा मिल रहे हैं, तो कहीं वो लोग मिल ही ना जाएं। बकवास बंद करो काव्या। उनके मिलने ना मिलने से मुझे क्या लेना देना? अगर लेना देना हो भी ना, तब भी तुम कुछ कर नहीं सकते वनराज, क्योंकि आज नहीं तो कल अनुपमा और अनुज को मिलना ही है, क्योंकि दे आर मेड फॉर ईच अदर। मेड फॉर ईच अदर माय फुट। अनुज ने जो अनुपमा के साथ किया है ना, वो इतना गलत किया है कि मिलना तो दूर, अनुपमा उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखेगी। और अनुज के लिए भी यही बेटर है कि वो मूव ऑन कर जाए। और तुम कब मूव ऑन करोगे?
अनुपमा इतना आगे बढ़ चुकी है ना कि पीछे लौटना तो दूर, वो पीछे मुड़कर देखेगी भी नहीं। और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम भी मूव ऑन कर जाओ अब। और मैं तो प्रे करूंगी कि अनुपमा और अनुज मिल जाएं और इस तरह से मिले ना कि दोबारा कभी अलग ना हो। अनुज, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, ये बात छोटी को मत बताना वरना वो आने की जिद करेगी। सिर्फ ऑफिस जाओगे या अनुपमा से भी मिलोगे? I mean, आप दोनों के बीच जितना सब कुछ हो गया तो उसे फेस करना डिफिकल्ट होगा ना आपके लिए, इसीलिए पूछ रही थी। मुझे आने में देर हो जाएगी तो प्लीज छोटी को अपने साथ ले जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। वहां गया और मेरा सामना अनु से हुआ तो तुमसे इतना भी काम नहीं हो पाया। हाँ तो तुमने कौन सी तोप चला ली? हाँ तुम तो अपने पति को कन्विंस कर नहीं पाई तो मैं अनुज को कैसे कर लेती? जस्ट शट अप, ओके? जिन लोगों के पास हिम्मत नहीं होती ना, उन्हें बड़े बड़े सपने देखने ही नहीं चाहिए। हाँ तो तुम्हें तो हिम्मत है ना, तब भी तुम कुछ क्यों नहीं कर पाई? तुमसे पेपर्स क्यों नहीं भेजे गए? अरे नहीं भिजवा सकी, उसका कोई फायदा नहीं होता। अनुज को यहाँ आना ही होता। Then stop yelling at me, okay? ओके ओके फाइन, सॉरी। कितना कुछ प्लान किया था, कितना कुछ सोचा था, एक झटके में सब बर्बाद। अभी तो ऐसा लगता है कि किस्मत खुद ये चाहती है कि अनुपमा अनुज मिले। No, but I don't say this. अगर वो अनुज अनुपमा आपस में मिल गए ना तो वो वहाँ आबाद हो जाएंगे और हम दोनों यहाँ बर्बाद। नहीं, मैं इतने आसानी से हार नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं मानूंगी। अनुज को यहाँ आना है ना तो आने दो। उन दोनों के बीच में दूरियां भले ही कम हो, लेकिन फासले कभी कम नहीं होंगे। मतलब ये कि वो एक दूसरे के सामने तो आएंगे लेकिन करीब नहीं आ पाएंगे। मैं हर वक्त तुम दोनों के बीच दीवार बन के रहूंगी। अनुज के लैंड करने से टेक ऑफ करने तक मैं हर पल उसके साथ साया बन के रहूंगी, ताकि वो और अनुपमा एक पल के लिए भी अकेले ना हो। तेरा ऑफिस जाना जरूरी है क्या? भावेश, वैसे समर, डिम्पी, लीलाबेन को क्या समझा है इसने ना? समझा तो दिया, पर अब वो झगड़ा नहीं करे तो अच्छा है ना? बा और डिम्पी के बीच में जो फासला है ना, वो बहुत बड़ा है, उसे भरना मुश्किल ही है। बा पुराने ख्यालों की है और डिम्पी जो है वो नो फिल्टर बातें करती है। पर आजकल के जमाने के बच्चे ऐसे ही हैं, ऐसी ही बातें करते। ये जो बातें डिम्पी बोल रही है, यही अगर स्वीटी ने बोली होती तो बा को इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि खुद की पोती है, बातें नहीं चुपती तब। वैसे आजकल के बच्चे बुरे नहीं हैं, बस उन्हें हर बात सिखानी पड़ती है, समझानी पड़ती है। संस्कार और संस्कृति के अलावा भी उन्हें छोटी से छोटी बात सिखानी पड़ती है। अरे बच्चों की क्या गलती है? पहले पूरा परिवार एक साथ रहता था ना, तो चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, इनसे ही तो संस्कार सीखते थे। लेकिन अब सब अलग अलग हो गए और माँ बाप ऑफिस जाते हैं। घर में आजकल बुजुर्ग नहीं रहते हैं, टीवी रहता है, इंटरनेट रहता है। अब वही बच्चों के गुरु है, तो बच्चों की क्या गलती है? जा तो देख, मैं करती हूँ। जय श्री कृष्ण संध्या। हाँ मैम, कल दोपहर में अंकुश सर थोड़ा बिजी हैं, तो आपसे मिल नहीं पाएंगे। तो क्या आप कल शाम को 4 बजे आ सकती हैं? हाँ ठीक है, आ जाऊंगी।
4 बजे, लेकिन अनुज किस टाइम पे आएंगे? गुड जॉब। बस इसके बारे में अंकुश से कुछ मत कहना, जो भी कहना है मैं उन्हें इन्फॉर्म करूंगी। ओके? यस मैम। अनुज, कल वो 11 बजे की मीटिंग पोस्टपोन हो गई है, तो तू क्या 4 बजे आ सकता है प्लीज? हाँ, एक्चुअली मुझे धीरज से कुछ काम भी था सुबह, तो मैं वो पहले करके फिर 4 बजे आता हूँ। ओके ग्रेट, सी यू टुमारो। अच्छा भाई, वो हाँ, मैंने अनुपमा को भी बुलाया है, तुम दोनों को वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। वो 11 बजे तो वो आ रही थी, लेकिन अब 4 बजे आ पाएगी कि नहीं पूछना पड़ेगा। अनुज, तू चाहता है वो आए? कभी कभी कोशिश ना करना अच्छा होता है। मैं जानती हूं तेरे मन में क्या उधेड़-बुन चल रही। तो कुछ बोलेगी ना तो मन हल्का हो जाएगा। छोटी के जाने से अनुज मुझसे दूर गए, पर मैं जानती हूं, मेरा मन जानता है कि वो अब भी मुझसे बहुत 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 प्यार करते हैं। तो ये प्यार और नफरत की लड़ाई नहीं है माँ, ये तो प्यार और दुख की लड़ाई है। जब से अनुज से मिली हूं तब से ये पहली बार होगा कि मैंने इतने दिनों में उनका चेहरा नहीं देखा है, उनसे बात नहीं की है, उनकी आवाज तक नहीं सुनी है। कल जब अचानक से वो मेरे सामने आएंगे तो मैं... डर लग रहा है? डर लग रहा है, डर भी लग रहा है, एक उम्मीद भी है, खुशी भी है, बेचैनी भी है, घबराहट भी, सब सब एक साथ हो रहा है। खुशी इस बात की है कि इतने दिनों के बाद मैं अपने अनुज को देखूंगी। उम्मीद ये है कि हो सकता है कि उनका गुस्सा थोड़ा सा कम हो गया हो, और डर इस बात का है कि कहीं ये जो हमारे बीच दूरियां हैं वो और ना बढ़ गई हो। तो सब एक साथ हो रहा है। मैं जब अनुज के सामने आऊंगी, वो मेरे सामने आएंगे तो क्या, वो क्या कहेंगे, वो क्या करेंगे, बस यही ख्याल आ रहा है दिमाग में। मैं क्या कहूंगी, मैं क्या करूंगी, वो जब सामने आएंगे तो मैं क्या, मैं गुस्सा हो जाऊंगी या फिर उनसे शिकायत करूंगी, उनसे लड़ूंगी, उनको देखकर एकदम खुशी के मारे पागल हो जाऊंगी या फिर रोने लगूंगी। माँ, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी। ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो सामने आएंगे तो मैं कुछ कह भी पाऊंगी या नहीं, मैं कुछ पूछ भी पाऊंगी या नहीं, समझ में नहीं आ रहा माँ। उस वक्त जो दिल में आए वो करना। माँ, मैं कुछ और भी सोच रही हूँ। क्या? कि अंकुश भाई से कहकर मैं वो सब कुछ अनुज के नाम पे कर दूं जो अनुज ने ही मुझे दिया है। जब अनुज ही मेरे साथ नहीं है तो फिर भी तुझे जो सही लगता है वो तू कर। पता नहीं कल का दिन अपने साथ क्या
क्या लेकर आएगा। कल अनुज, मैं और कल